जैसे ही चुड़ैल ने अपने दस्ताने उतारे, सबकी रूह कांप गई। उसके हाथ इंसानों जैसे नहीं बल्कि बाघ की खाल वाले मुर्गे के पंजों जैसे थे। और जब उसने अपने जूते उतारे तो पता चला कि उसके पैरों में सिर्फ एक उंगली थी। फिर उसने अपनी नकली विग हटाई और सामने आया उसका चमकता हुआ गंजा सिर। लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ क्योंकि वहाँ ऐसी एक नहीं बल्कि दर्जनों चुड़ैलें मौजूद थी। ऐसी खूंखार चुड़ैलें जो बच्चों का शिकार करके जिंदा रहती थी। तभी उनकी सरदार यानी बड़ी चुड़ैल आगे बढ़ी। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि पूरा हॉल कांप उठा। उसने आदेश दिया कि हर चुड़ैल को रोज कम से कम एक बच्चा पकड़ कर लाना होगा और जो ऐसा नहीं कर पाएगी उसका अंजाम बहुत भयानक होगा। इतना कहकर उसने मंच को उठाया और जोर से फेंक दिया। अगले ही पल मंच टुकड़ों में बिखर गया। लेकिन तभी एक चुड़ैल ने उसकी बात काट दी और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। बड़ी चुड़ैल ने गुस्से में अपनी आंखें तरेली। अचानक उसकी आंखों से निकली खतरनाक लेजर किरण ने उस चुड़ैल को सैकड़ों मीटर दूर फेंक दिया और कुछ ही सेकंड में वह जलकर राख बन गई। कहा जाता था कि चुड़ैल कभी भी ऐसे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाती जिनकी कोई रक्षा कर रहा हो। लेकिन यही बात बड़ी चुड़ैल को और ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। उसने तुरंत नया आदेश दिया। अब हर चुड़ैल को एक नहीं बल्कि 3 बिना सुरक्षा वाले बच्चे पकड़ने होंगे। इतना खतरनाक आदेश सुनने के बाद भी किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। फिर बड़ी चुड़ैल ने अपनी जेब से एक बैंगनी रंग की रहस्यमयी दवा निकाली। उसने दावा किया कि इसकी सिर्फ एक बूंद ही किसी भी बच्चे को चूहे में बदल सकती है। लेकिन तभी अचानक उसकी विशाल नाक फड़कने लगी। उसे किसी इंसान की गंध महसूस हुई थी। वह तेजी से सूंघते हुए मंच के पास पहुंची और अगले ही पल उसने पूरा मंच पलट दिया। पीछे छिपा हुआ एक छोटा लड़का डर से कांप रहा था। वो चोरी छिपे उनकी सारी बातें सुन रहा था। तुरंत सारी चुड़ैलें उस पर टूट पड़ी। उन्होंने लड़के के हाथ पैर कसकर पकड़ लिए। बड़ी चुड़ैल ने एक खतरनाक मंत्र पढ़ा और बैंगनी दवा की कुछ बूंदें लड़के के कान में डाल दी। अचानक लड़के का शरीर जोर जोर से कांपने लगा। वह हवा में उछलकर सीधे छत तक जा पहुंचा और जब नीचे गिरा तो वहाँ सिर्फ उसके खाली कपड़े पड़े थे। अगले ही पल उन्हीं कपड़ों के अंदर से एक छोटा सा चूहा बाहर भागा। ये चुड़ैलें सच में इतनी खतरनाक थी कि उनके सामने आने वाला शायद ही कभी इंसान वापस लौट